हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 8:30 से 10:30 बजे के बीच में जो एग्जाम हुई है उसका यह बेसिकली हमारा एनालिसिस रहेगा। और इससे पहले कल वाले भी एनालिसिस हमने करवा दिया, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर पीडीएफ हमने कल की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यह हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। देखिए, पिछली बार जो आपका पैटर्न पूछा गया था सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एमपी जीके अभी नहीं पूछे जा रहे, कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर आगे आपके क्वेश्चंस और पूछे जाने लगेंगे। क्लियर है? तो सेम पैटर्न है पिछले वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ओनली ऑन आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है। हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। इसके तहत आपको 90% तक का छूट दी जा रही है। 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। 15 अगस्त को कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है पूरी डिटेल के साथ में कवर करवाने वाले। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जीके, करंट अफेयर, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के पूरे यहाँ पर हम कवर आपको करवाएंगे। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये वीरेंद्र कुमार जी जो कि शहडोल से हैं, इन्होंने 81 स्कोर किया है। शैलेश ठाकुर जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 78 स्कोर किया है। निशा पांजरे जी जो कि दतिया से हैं, इन्होंने 79 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं। और आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद अपडेट करवा दें, ताकि हम आपके लिए 100% सटीक और एक्यूरेट एनालिसिस ला पाएं। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, आप अपने एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन अपडेट कर दें एक बार, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। इन नंबर को अपने मोबाइल में, नोटबुक में सेव करके रख लीजिएगा। जब भी एग्जाम हो, जब आप इन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके हमें सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के इस शानदार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है? सही जवाब रहेगा सतलज नदी का। सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये राक्षस ताल झील से होता है। सतलज नदी आप सिपकी ला पास से होकर भारत में प्रवेश करती है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। गाइस, देखिए, हमारा जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेट आता है, पर हम कोशिश करते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 20 के 20 क्वेश्चंस जीके के, 15 के 15 क्वेश्चन साइंस के पूरे क्वेश्चंस आपको कवर करवाएं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम दे पाएं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर ले, आप वेट कर ले। और वेट करने का ये परिणाम आपको मिलता है कि सारे क्वेश्चंस आपको सटीक 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। बाकी और भी लोग हैं, काफ़ी सारे फेक क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको बताइए। आप सभी लोग कमेंट में करते हैं कि फेक लोग कुछ क्वेश्चंस पैक करवा रहे हैं कुछ लोग, तो उनकी वीडियोस से बचें, क्योंकि उनका अगर आप देख लेंगे तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूरी तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट ही कर ले, इसमें ही आपकी भलाई है, क्योंकि हम आपको 110% एक्यूरेट और सटीक एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं। विथ सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चन उठाए और आपको बता दिए। तो आप, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, तो आप सभी सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखें। बाकी आपको आगे और सटीक और एक्यूरेट क्वेश्चंस हम देते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, सतलज नदी जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है। सतलज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वी तट है। सतलज का सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट के में संगम होता है और सतलज जो है शिमला बिलासपुर में बहते हुए भांकड़ा गांव से निकलते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। भांकड़ा बांध जो है दुनिया के सबसे ऊंचे सीधे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, जिसका निर्माण इस नदी पर किया गया है। तो सतलज नदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भारतनाट्यम और ओडिसी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिशा में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना ये है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने से प्रशंसा मिली है। वर्ष 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये थी। क्लियर है? 2003 में सोनल
पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। और वहाँ एक शिक्षक, शोधकर्ता, कोरियोग्राफर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है और 1992 में पद्म भूषण इनको दिया गया। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये बनी थी। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए गाइज, यहाँ पर आपको अभी 25वें कौन है सारी डिटेल हम बताएंगे। और आपका जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं ये पूरे हम आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं एग्जाम टाउन चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे के पूरे वीडियोस आपको दे चुके हैं टॉपिक वाइज में विथ स्पेशल फॉर्मेट में। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी चैनल की, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा एक बार, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, है ना। कौन है 24वें नंबर के कौन थे, सुशील चंद्रा। राजीव कुमार जो है ये भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा जो है ये 13 अप्रैल 2021 से भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो इनका नाम है सुनील अरोड़ा। 23वें, 24वें और 25वें तीनों को याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक का होता है, जो भी पहले हो। क्लियर है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है चुनाव आयोग के। भारतीय संविधान का भाग जो है आपको याद रखना है 15, ये चुनाव से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान भी है करता है। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है। देखिए गाइस, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस एक्स्ट्रा डिटेल को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इनसे आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लोनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है, सही जवाब रहेगा गुजरात में कच्छ रण की दलदली भूमि में यह बेसिकली समाप्त होती है लोनी नदी। लोनी जो नदी है यह अरावली के पश्चिमी में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यहाँ पुष्कर के पास 2 शाखाओं सरस्वती और साबरमती से निकलती है जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे के साथ मिलती है और यहीं से नदी का उद्गम अरावली से होता है और यह लोनी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पश्चिम की ओर तेलवाड़ा तक बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण में बेसिकली मिल जाती हैं। संपूर्ण नदी प्रणाली अकाल्पनिक है ना, अल्पकालिक है। क्या है, संपूर्ण नदी जो प्रणाली है यह अल्पकालिक है। लोनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। सही जवाब रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशी रियासतें देशी शासकों वाली थी जिन्हें अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, और श्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत के राज्य में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि अन्य ग्वालियर, बीकानेर, बड़ौदा, पटियाला और अन्य लोग भारत में शामिल हो गए। भारत पर ब्रिटिश शासन के अंत के साथ रियासतों पर ब्रिटिश ताज की सर्वोपरि भी हो चुकी थी है ना। और 26वें संवैधानिक संशोधन ने रियासतों के सभी शासकों से के पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। 1971 के वर्ष में यह हुआ था और भारत में एकीकरण को स्वीकार करने वाले प्रमुख कारक लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयास थे। ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, डांडिया कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है। सही जवाब रहेगा गुजरात का। डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है और इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। इस लोक नृत्य को नवरात्रि उत्सव में किया जाता है। नृत्य जो है ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, तिरुजुरियून इसका नाम है, भवई, ये गुजरातियों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो गुजरात के ये सभी लोक नृत्य हैं, इनको याद रखिएगा। राज्यों के प्रमुख और लोक नृत्य हम कवर करवा दें क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन रहे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का है फाग, झूमर, डाफ, धमाल, लुर, गुग्गा, खोर और गागोर, ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर है। राजस्थान में के लोक नृत्य है गनगौर, झूलन, लीला, घूमर, झूमर, चक्री, सुसीनी और कालबेरिया, तो ये राजस्थान के लोक नृत्य है। बात करें महाराष्ट्र की तो नकटा, लावनी, लेजिम, कोली, गाफा, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है काटी, डली, बाल, कीर्तन और महल।
इसके अलावा पंजाब की जो लोक नृत्य है यह है गिद्दा भांगड़ा डफ निकल। तो इन सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा कत्थक से। बिरजू महाराज को जो संबंध है ये कत्थक नृत्य से है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। कत्थक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और यह शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ कहानी कहने की कला होती है। कत्थक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और यह भारतनाट्यम नृत्य के समान है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो संगीत, मूक अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत के नए रूपों की पूरी नई श्रृंखला का निर्माण किया। पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है और वहां कत्थक के लखनऊ कालदा बिंदादीन घराने से ताल्लुक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा निजी बैंकिंग संस्थान से संबंधित है। गैर अनुसूचित बैंक निजी बैंकिंग संस्थान है जो आम जनता और व्यवसायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है और दूसरी अनुसूची में शामिल जो बैंक है वो अनुसूचित बैंक है, जो नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक है और खंड 42 के तहत सभी मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं लेकिन आरबीआई के नियमों का पालन सख्ती से करते हैं। ये बैंक अपने सीआरआर फंड को अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि आरबीआई द्वारा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं बनाई गई है। इन बैंकों की आरक्षित पूंजी 5 लाख रुपए से कम है। इन बैंकों को अनुसूचित बैंकों द्वारा प्राप्त कुछ विशेष अधिकार और लाभों तक पहुंच नहीं हो सकती है जैसे कि क्लियरिंग हाउस में सदस्यता, आरबीआई से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करना आदि। बैंक को एकल स्वामित्व या साझेदारी के बजाय कंपनी होना चाहिए गैर अनुसूचित बैंक को। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब रहेगा गुजरात की। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा का लगभग 15,200 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि में के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। समुद्र तट वाले द्वीप क्षेत्र में आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। आंध्र प्रदेश में 974 किलोमीटर की कुल लंबाई और 906.9 किलोमीटर की लंबी तटरेखा के साथ दूसरी सबसे लंबी भूमि तटरेखा है। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा मुख्य भूमि तटीय राज्य माना जाता है। तो पहले नंबर पर गुजरात है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लोक नृत्य है? तो इनमें से लोक नृत्य जो है ये डांडिया है। बाकी जो और ऑप्शन में आपको दे रखे थे जैसे कि सत्रिया दे रखा था आपका, और भी आपके दे रखे थे जो कि क्या थे, शास्त्रीय नृत्य थे। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, तो डांडिया ऑप्शन में था। तो डांडिया जो है ये एक लोक नृत्य है, बाकी और सभी ऑप्शन में शास्त्रीय नृत्य दे रखे थे, तो आपका ये डांडिया करेक्ट आंसर रहेगा। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और इसके अलावा डांडिया कहाँ का, तो गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा लोक नृत्य है गुजरात का। डांडिया भी यहीं का है। अगला क्वेश्चन है जोहर क्या है? जोहर पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली क्रिया थी, जोहर इसको बोला जाता था। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष मृत्यु पर्यंत युद्ध हेतु तैयार होकर वीरगति प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे तथा स्त्रियां जोहर कर लेती थी, अर्थात जोहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थी, उसको जोहर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस रंग की साड़ी का उपयोग किया जाता है? सही जवाब रहेगा सफेद या हल्का सफेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम या मोहिनीयट्टम और कथकली दोनों नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और ये जो नृत्य है भारत के केरल राज्य में होते हैं। मोहिनी भगवान विष्णु की एकमात्र महिला अवतार थी जो हिंदू देवी थी और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान मोहिनी अट्टम एक प्रदर्शन कला के रूप में विकसित हुआ था। नर्तिकाएं जो होती हैं ये सफ़ेद या हल्के सफ़ेद सामान्य साड़ी पहनती है जो चमकीले सुनहरे या सुनहरे रंग के साथ कसीदाकारी के साथ अलंकृत होती है और इसके साथ इस रंग से मिलती जुलती चोली या ब्लाउज भी वह पहनती है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा नाबार्ड 2018-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, यह करंट का हो सकता है, ये 2018-19 का।
नाबार्ड से एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। नाबार्ड के बारे में बात करें, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र और देश के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। नाबार्ड छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और इस तरह के किसी भी अन्य गांव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1982 में। मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था? सही जवाब रहेगा मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह जो है इसको रंगीला के नाम से जाना जाता था। मुगल बादशाह है ये। मोहम्मद शाह भारत के एक अप्रभावी आनंद लिप्त मुगल सम्राट थे। उनके आनंद प्रेमी रवैया के कारण उन्हें रंगीला भी कहा जाता था। और उनका नाम रोशन अख्तर था। अपने शासनकाल के दौरान मुगल इतिहास में पहली बार बाजीराव के अधीन मराठा ने दिल्ली पर आक्रमण किया और फारस के नादिर शाह ने सादत खान की मदद से दिल्ली पर आक्रमण किया, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान करनाल में युद्ध मुगल सेना को हराया। और ये जो है मोहम्मद शाह 24 फरवरी 1739 को करनाल के नादिर शाह से युद्ध हार गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या यूपीआई से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शंस तो हमें नहीं मिला है कि क्या आपको ऑप्शंस दे रखे थे। यूपीआई के बारे में डिटेल डाल लीजिए ताकि आपको पता चल पाए। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी भाग लेने वाले बैंक में, यानी कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग, मर्चेंट भुगतान को एक साथ में सम्मिलित करने की शक्ति प्रदान करती है। और यहाँ पीयर टू पीयर संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है, जिसे शेड्यूल किया जा सकता है और आवश्यकता और सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन द्वारा एनपीसीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में एक प्रयोग के तौर पर की गई थी। बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से अपने यूपीआई सक्षम ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। गुलाम वंश को ममलुक या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता था। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 के बीच में शासन किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था। उन्होंने 1206 से 1210 के बीच गुलाम वंश पर शासन किया था और वहां भारत में तुर्की शासन के वास्तविक संस्थापक था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार 1192 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई एक शानदार इमारत थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था? सही जवाब रहेगा सुल्तान। मध्यकालीन भारत सन 1200 से 1526 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया है। ये शासन मूलतः तुर्क तथा अफगान मूल के थे। ये शासक जो थे ये मूलतः तुर्क और अफगान मूल के थे। उन्होंने उत्तर भारत के मुख्य वंशों, मुख्यतः राजपूत को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से राजा को कौन सी उपाधि दी गई थी? इस तरह से क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि उपाधि कौन सी है और कौन से राजा की बात की गई है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा IASE का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन बना है 1950 में हुआ था। कुतुब मीनार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ में हमने आपको बता दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपको बताइए जीके के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से बता दिए हैं। बाकी नेशनल का जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है उसके लिए एग्जाम टाउन चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। गाइज ये हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर। हमारे सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट चल रही है। इसके तहत आपको 12 से 17 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, 15 अगस्त आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है इस ऑफर के साथ में ओनली और 99 रुपीज मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारी MP सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इस पर भी काफी ज्यादा छूट दी जा रही है। और ये हमारी MP करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है। और ये MPGK की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। आइए साइंस को कंटिन्यू करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो मृतपोषी होता है, यानी कि मृतपोषी पोषण के इस मोड में जीवनत और क्षयकारी पदार्थ के समाधान के रूप में पोषक तत्वों को लेते हैं, जिसे मृतपोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए आचार, चमड़े आदि पर उगने वाला कवक।
अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है ये। पक्षी किस वर्ग में आते हैं, तो पक्षी वर्ग अर्थात एविज, इस वर्ग के अंतर्गत सारे पक्षी आते हैं। तो किस वर्ग में आते हैं पक्षी, पक्षी वर्ग अर्थात एविज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंध है। कल भी आपका श्वेत क्रांति पूछा गया था, आज नीली क्रांति आपसे पूछा गया है, तो इसको आप एक नजर देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का ये होता है। ऐसा ही मात्रक और ये मात्रक वगैरह भी देख के जाइएगा आप। जिम्नोस्पर्म से क्या संबंधित है, पौधों का वह समूह, पौधों का समूह जिसमें पुष्प और आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म कहलाता है। पाइनस और साइकस इसके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का यूज किया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा या विद्युत आवेश अथवा विद्युत तरंग का ये मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये होती है। तो साइंस के भी जितने क्वेश्चंस मिले पूरे के पूरे बताने की कोशिश की, विद आंसर आपको। मैथ्स में बात करें गाइस, SICI से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। औसत से क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज से क्वेश्चन बना है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका बना है। और गाइज मैं बता दूं आपको, ये SICI से जो क्वेश्चंस बने हैं ये थोड़े हाई लेवल के बने हैं, यानी अच्छा खासा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सभी क्वेश्चंस आपके एवरेज ही पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका क्षेत्र मिति का हाई पूछा गया है, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नॉर्मल पूछे गए थे। तो SICI में लेवल अच्छा खासा देखने को आपको मिल रहा है, तो आप अच्छे खासे हार्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इनमें करिएगा। मिश्रण से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्षेत्र मिति से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन हार्ड है, बाकी 2-3 क्वेश्चन ईजी है। इसके अलावा अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने हैं 1 से 2 नंबर के। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बने हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बने हैं, चाल दूरी से क्वेश्चंस बने हैं। इन टॉपिक जो हमें मिले हैं वो बताए हैं, और भी टॉपिकों से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं। क्लियर है। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने हैं। ब्लड रिलेशन से 7 से 8 क्वेश्चन बता रहे हैं, पर हम 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलते हैं। क्लियर है। ये इतने क्वेश्चंस बता रहे हैं, पर हम 5 से 6 क्वेश्चंस मान के चलते हैं। कथन निष्कर्ष में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। मिरर इमेज 4 से 5 नंबर का पूछा गया। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बने। बैठक व्यवस्था से 2 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इनसे क्वेश्चंस आपके बने हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो जो हमें मिले हैं वो पूरे हमने आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है। तो ये पूरा आज का पैटर्न है, किस तरह का है। देखिए पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पिछली बार था सेम पैटर्न है। बस ये हुआ है कि MPGK अभी नहीं पूछा जा रहा है। MPGK ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, आगे आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। जैसा कि आपने पटवारी में देखा ही होगा, स्टार्टिंग में MPGK से एक सिंगल भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, बट धीरे धीरे जैसे ही टाइम निकलता गया है ना, जैसे ही 10 से 15 दिन हो गए और अचानक से MPGK की भरमार देखने को मिली, यानी आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस MPGK के पूछे जाने लगे। और ऐसा ही अब होगा, क्योंकि आप सभी MPGK को पढ़ना छोड़ देंगे, फिर MPGK आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से पेपर डिज़ाइन किया जाता है इनके द्वारा। तो आप MPGK को पढ़ना ना छोड़ें, MPGK की रिविजन करते रहें। जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनको ही आप प्रिपेयर करके रखें। गाइज हम नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेशनल करंट अफेयर नहीं आता है, अब भी आ रहा है और आगे भी आपका आएगा। आगे और आपको ज़्यादा नंबर का नेशनल करंट देखने को मिलेगा। तो पूरे क्वेश्चंस इस चैनल पर हमने कवर करवा रखे हैं स्पेशल फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज में। आपके पास टाइम है अभी, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाद में अगर आपके पास टाइम भी नहीं होगा और अगर क्वेश्चंस पूछे जाने लगे तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छा होगा कि अभी से कर ले, क्योंकि 110% क्वेश्चंस तो यहाँ से बनेंगे। पिछली 3 एग्जाम को आप उठा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें और किस तरह से करते हैं। तो एग्जाम टाउन चैनल पर विजिट कर लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये ऑफर चल रहे हैं 90% की छूट के साथ में। 12 से 17 अगस्त तक ये चलेगा। 15 अगस्त कूपन कोड है, इनकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है हमारी, सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, MP करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, ये 2022 की है, और ये MPGK की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। गाइज इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। वहाँ पर कल वाली PDF हमने डाल दी है, आज की भी वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको आसानी से PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाए शेयर करें, लाइक करें, और एडवांस तरीके से हम आपको लाने की कोशिश करेंगे डेली वीडियोस, तो आप जरूर से सपोर्ट करिएगा। क्लियर है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।